नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटनाचक्र पर। घटनाचक्र पर आधारित ये जो प्रश्नोत्तरी है ये आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर जुड़ें मेरे चैनल से। आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो कि नाटक विधा से है। नाटक विधा का पहला प्रश्न है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? आपको बताना है। ये एक रचना का नाम है और ये बहुत बड़ा नाम है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये किसकी नाट्य कृति है? आपको बताना है। ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, राजकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा या भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सुरेंद्र वर्मा की कृति है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। उनके अन्य नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक, खलनायक, विदूषक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक तूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ये हयात और रीत का कंगन आदि। 8वां सर्ग भी इन्हीं का नाटक है। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आपको बताना है कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है। ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, आत्मकथा या काव्य संकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 8वां सर्ग एक नाटक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हानूस नाटक के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है। हानूस नाटक के रचनाकार का नाम, ऑप्शन है कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हानूस के जो लेखक हैं उनका नाम है भीष्म साहनी। हानूस नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। इनकी रचना 1977 ईस्वी में की गई थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1984 से 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी, रंग दे बसंती चोला 1998 ईस्वी, आलमगीर 1999 ईस्वी। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी इत्यादि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक हैं देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार इत्यादि। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के जो रचयिता हैं उनका नाम, ऑप्शन है सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर या गोविंद दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन से हैं? स्वर्ग की झलक और व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है उपेंद्र नाथस्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ग की झलक और अंधी गली, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन ए। स्वर्ग की झलक नाटक, अंधी गली एकांकी नाट्य संग्रह के लेखक उपेंद्र नाथ अस्क हैं। अस्क जी हिंदी साहित्य में यथार्थ के प्रतिष्ठापक साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी इत्यादि विधाओं में भी लेखन किया है। उपेंद्र नाथ अस्क जी के चर्चित नाटक हैं छठा बेटा, उड़ान, जय पराजय, कैद और भंवर। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? आपको बताना है। इसमें से विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक का नाम उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट के अन्य प्रमुख नाटक हैं विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, दाहर या सिंधपतन, राधा, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्य गंगा और अशोक वंदिनी। नोट: सागर विजय नाटक का प्रकाशन नगेंद्र के अनुसार 1933 ईस्वी में तथा रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1937 ईस्वी में हुआ था। विक्रमादित्य नाटक का प्रकाशन नगेंद्र 1929 ईस्वी में, विक्रमादित्य नाटक का प्रकाशन नगेंद्र जी 1929 ईस्वी में तथा रामचंद्र तिवारी 1933 ईस्वी मानते हैं। तो ये विवाद चलता रहता है। गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं राजमुकुट, ययाति, अंगूर की बेटी और आत्मदीप। ये 4 प्रमुख नाटक हैं गोविंद वल्लभ पंत के: राजमुकुट, ययाति, अंगूर की बेटी और आत्मदीप। अगले रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जिनके नाटकों को देखते हैं। इनके नाटक हैं राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल जी के जो कुछ नाटक हैं, जिनमें से अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्त कमल और दूसरा दरवाजा, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है घासीराम कोतवाल के रचनाकार कौन है? इसमें से आपको बताना है। एक नाटक है घासीराम कोतवाल, इसके रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है विजय तेंदुलकर, कमलेश्वर, भीष्म साहनी या गिरीश कर्नाड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घासीराम कोतवाल के रचनाकार हैं कमलेश्वर जी, विजय तेंदुलकर। सॉरी घासीराम कोतवाल के रचनाकार का नाम है विजय तेंदुलकर, ध्यान दीजिएगा। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर द्वारा मूल रूप से मराठी भाषा में लिखित नाटक है। कन्यादान, सखाराम, बाइंडर आदि इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? आपको बताना है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नाग बोडस। इसमें से आपको बताना है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हबीब तनवीर की। अगला प्रश्न, चरणदास चोर हबीब तनवीर द्वारा रचित नाट्यकृति है। इन्होंने लोक कथाओं, आदिवासी कथाओं को केंद्र में रखकर अनेक नाटकों की रचना की है। हबीब तनवीर की अन्य नाट्यकृतियों को देखें। इनकी कृतियों के नाम हैं आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, शतरंज के मोहरे, लाला शोहरत राय, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, जहरीली दवा, राज रक्त, सोन सागर, देवी का वरदान, कुश्तियाँ का चपरासी, मंगलू दीदी, किसका पुत्र। अगला प्रश्न है लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित हैं? ऑप्शन है आश्रम का अनुमानित व्यय, वीर कुंवर सिंह, पापा खो गए या शाम एक किसान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ जिससे संबंधित हैं उस रचना का नाम है पापा खो गए। मराठी साहित्यकार विजय तेंदुलकर द्वारा रचित पापा खो गए हैं में बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी का पात्र रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार टेबल लेटर बॉक्स, लड़की और पेड़ का संबंध इसी रचना से है। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस के नाटककार का नाम आपको बताना है। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर या अमृत राय। तो
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी आदि। विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक हैं डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल इत्यादि। अगला प्रश्न इससे जुड़े हुए मोहन राकेश से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदर्यानंद कृत पर आधारित है और आधे अधूरे नाटक में मध्य वर्ग के टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसके रचनाकार का क्या नाम है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, नरेश मेहता या धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृत कौन सी है। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति कौन सी है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। मोहन राकेश का वो कौन सा नाटक है जिसमें टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया गया है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैरों तले की जमीन या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि मोहन राकेश के नाटक, इसमें ऑप्शन है ही नहीं है, इस प्रश्न में जो है ऑप्शन है ही नहीं है राइट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, ये आधे अधूरे नामक मोहन राकेश का एक नाटक है, उसमें टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण मिलता है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है। ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या तमस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में पारिवारिक समस्या को ये दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक कौन सा है। ऑप्शन है जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश द्वारा लिखित जो नाटक है उसका नाम है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, उपर्युक्त संवाद किस नाट्यकृत के प्रथम अंक के प्रारंभ में है। ऑप्शन है अंधी गली, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक लहरों के राजहंस के प्रथम अंक से लिया गया है। इस नाटक का प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ। सुंदरी, अलका, निहारिका, शशांक, श्वेतांग इत्यादि इसके पात्र हैं। इस नाटक का नायक काम और आध्यात्म के द्वंद्व से तनावग्रस्त है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माह, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो, देखो न माँ कैसी भीग गई हूँ। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है। ऑप्शन है अंबिका, रंगिणी, संगिणी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न में भी इसका राइट आंसर नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मल्लिका का कथन है। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी की पात्र मल्लिका का है। यह संवाद मल्लिका अंबिका को सुनाती हुई कहती है, अंबिका जो कि मल्लिका की माँ है, अंबिका, मल्लिका, विलोम, कालिदास इत्यादि इस नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन है नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति या सामुदायिक बिलगाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, ऑप्शन बी। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा विरचित नाटक है जिसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन एवं पारिवारिक विघटन की परिस्थितियों को दर्शाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं महेंद्रनाथ, सावित्री, विन्नी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया और जुनेजा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? ऑप्शन है आठवां सर्ग, आधे अधूरे, अंधा युग या चंद्रकांता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध आधे अधूरे नाटक से है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक से है। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की गाथा है। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन। आधे अधूरे के पात्र हैं सावित्री, महेंद्रनाथ, विन्नी, किन्नी, अशोक, जगमोहन, जुनेजा, मनोज आदि। आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, अनुस्वार, अनुनासिक। लहरों के राजहंस के पात्र हैं सुंदरी, अलका, शशांक, नंद, निहारिका और मैत्रेय। अगला प्रश्न है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? ऑप्शन है टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु या लहरों के राजहंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है लहरों के राजहंस, जिसके नाटककार हैं मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीतकर भी हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त कमल, जो कि मोहन राकेश का नाटक नहीं है। शेष तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है, शेष मोहन राकेश की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े या आधे अधूरे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबे के कीड़े। ये मोहन राकेश की रचना नहीं है। तांबे के कीड़े एक एकांकी है जिसके लेखक हैं भुवनेश्वर। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊषर नामक एकांकी भी लिखा है। शेष नाटक मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गीत नाट्य नहीं है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग या सुमित्रा नंदन पंत
की ज्योत्सना। इसमें से कौन सा गीत नाट्य नहीं है? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है इस प्रश्न पे। और ये चारों गीत नाट्य हैं जयशंकर प्रसाद का करुणालय, जो कि हिंदी का पहला गीत नाट्य माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी के गीत नाट्य का नाम है अनग। धर्मवीर भारती जी के गीत नाट्य का नाम है अंधायुग। और सुमित्रा नंदन पंत के गीत नाट्य का नाम है ज्योत्सना। उपर्युक्त सभी रचनाएं गीत नाट्य के अंतर्गत आती हैं, अतः माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, ये किसका कथन है, किस पात्र का कथन है? ऑप्शन है गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र या संजय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये कथन है धृतराष्ट्र का। जबकि यहाँ ममता की बात हुई है तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये गांधारी का कथन है, लेकिन ये कथन है धृतराष्ट्र का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है या महाभारत कालीन कथा पर आधारित है? उपर्युक्त कथन धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।